जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो हाइपरबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन था हाइपरबोला, उसको निकाला था। क्या है इक्वेशन, ज़रा उसको एक बार हम लोग लिख लें। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो ये निकाला गया था इसके जस्ट पहले की वीडियो लेक्चर में। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये कंडीशंस ऑलवेज कीप इन माइंड, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि 0 लेस देन ए लेस देन सी। अच्छा, यही चीज़ उलट जाती है इलिप्स के केस में। और यहाँ जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा। तो ये जो फार्म कन्वर्ट होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान, इस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया है वी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा। यहाँ तक तो बात हमने कर ली थी कि दिस इज द स्टैंडर्ड फार्म ऑफ द हाइपरबोला। ये स्टैंडर्ड फार्म है हाइपरबोला का। अब हम लोग देखते हैं कि जो हाइपरबोला जनरली जो बनता है वो एक्सिस को कैसे कट करता है, कैसे इंटरसेक्ट करता है, और इसमें कुछ हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन कौन से हाइपरबोला में वर्ड्स आते हैं। जैसे इलिप्स में आया था हमारा, कुछ चीज़ें थी वहाँ, नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। नई चीज़ में क्या थी, मेजर एक्सिस थी, माइनर एक्सिस थी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम था। बाकी चीज़ें तो पुरानी थी कि फोकस का कंसेप्ट और ये मेरा इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें हमारी पुरानी थी। अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे, और एक यहाँ कंसेप्ट डायरेक्ट्रिक्स का था, तो डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट हमने इलिप्स में डेवलप किया था, वहाँ इक्वेशंस निकाला था। और अगर लिसनर्स को याद हो तो ये वैल्यू निकाली गई थी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ देखते हैं कि ये अगर यही हाइपरबोला की मैथमेटिक्स है, दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ द हाइपरबोला, जो शेप बनेगा उस शेप को देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा इजी रूल है कि जैसे हमें, और इस चीज़ को हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड रखना चाहिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनालिसिस कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो जो इंटरसेक्शन विथ एक्सिस आता है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस मतलब जो कर्व का जो इंटरसेक्शन है वो एक्सिस के साथ कैसा इंटरसेक्ट करता है, जब इसकी बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप पुट कर दीजिए पुटिंग y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी कर्व का इक्वेशन आपको मिला हो, जनरली हम इसको कर्व का इक्वेशन बोलते हैं, और ये कर्व हमारा कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल हम हाइपरबोला की अगर बात यहाँ बोलते हैं, तो अगर y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस होता है। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद y की जो वैल्यू मिलेगी वो इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस होता है। जैसे यहाँ देखें, अब पुटिंग y इज इक्वल टू 0, अब अगर मैं इनका नाम स्टार रख दूं, इन इक्वेशन स्टार, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स इज इक्वल टू ए आएगा, माइनस ए आएगा। तो जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हुआ जो मेरा पहला, वो क्या हुआ, y0 है। y0 के लिए x की दो वैल्यू मिली है, एक a मिली है, एक माइनस है, तो a0 हो गया और एक माइनस a0 हो गया। मीनिंग ये हो गई कि ये जो शेप बनेगा वह शेप x एक्सिस को सिर्फ a0 और माइनस a0 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हम जानना चाहते हैं y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो सिंपली इन सिमिलर मैनर पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, देखिए क्या मिलता है, नहीं सॉरी x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर निगेटिव क्वांटिटी आ गई है, तो पता है कि ये नंबर जो होता है ना वो फिर इमेजिनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो y की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस, इसको हम लोग अजोटा b लिखेंगे। मीनिंग ये हो गई कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो y का जो इंटरसेक्शन आया
आयोटा बी माइनस आयोटा बी, यानी मतलब कि नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे y की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब होगा कि जो कर्व होगा y एक्सिस को रियल में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी ये जो शेप बनेगा वह शेप x एक्सिस को सिंपली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, y पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका शेप कुछ यूँ होता है, लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें कि ये जो मेरा हाइपरबोला है वो हाइपरबोला ऐसा बनता है। और दिस इज द फोकस, ये मेरा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये इसका फोकस है और एक फोकस ये है, ये -C0 और ये है C0, दिस ये हमारी ओरिजिन है, दिस। अच्छा, अब देखा जाए कि अगर दिस इज द शेप ऑफ द हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक A0 पर, तो ये जो पॉइंट है उसका नामकरण संस्कार हम लोग A करते हैं, जैसे इलिप्स में बात सेम ऐसे ही है, A0 और ये मेरा है A डैश, इसका कोऑर्डिनेट -A0। उसके बाद ये जो वैल्यू मुझे मिली है अगर यहाँ रियल वैल्यू देखें ये B और -B, तो यहाँ पर B डिस्टेंस ले लेते हैं, ओरिजिन से B डिस्टेंस ऊपर, इस पॉइंट को हम लोग B लिखते हैं और ये पॉइंट हम लोग B डैश लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है तो इसका कोऑर्डिनेट 0B, ये इमेजिनरी होता है, रियल नहीं है। रियल में क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं मिला, बट ये पॉइंट बड़ा मायने रखता है, हम लोग आगे इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करेंगे। ये हो गया BB डैश और ये हो गया मेरा AA डैश। यहाँ पे कंसेप्ट ये डेवलप होता है, पुराना कंसेप्ट हो गया। एक्सिस की जो हम लोग डिफिनीशंस दिए थे इलिप्स में क्या था कि वो स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करे, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ दैट कर्व। यानी अगर कर्व के पास अगर हमारे फोकस है तो फोकस से पास करने वाली जो लाइन्स है हमारी ना, जो लाइन है, सारी लाइन्स नहीं, लाइन जो है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो फोकस हमारा ये है, इस दोनों से पास करने वाली हमारी एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस ही है। तो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला भी है और इस एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ये जो एफ डैश जो है दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सिस। इस एफ डैश को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कहते हैं, ये कहा जाता है। मतलब जो एक्स एक्सिस है वही इसकी एक्सिस भी अच्छा है, लेकिन हम फाइनाइट लेंथ का लिखते हैं क्योंकि हम लोग उसको लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कहते थे, जैसे हम मेजर एक्सिस कहते थे। तो मेजर एक्सिस का मतलब यहाँ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ भी कंसेप्ट वही है कि एक्स एक्सिस जो है मेरी पूरी एक्स एक्सिस जो है वो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। बट जब हम लेंथ की बात करते हैं ना तो फिर लेंथ की बात हम लोग AA डैश की बात करेंगे। दिस AA डैश इज नोन एज व्हाट, लिख दें AA डैश इज इक्वल टू 2A और इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये जो BB डैश मिला है, BB डैश, इसको हम लोग 2B लिखते हैं और इस 2B को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यानी हाइपरबोला में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। जैसे इलिप्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहला मेजर एक्सिस था जो A था, जो 2A था, A की वैल्यू B से ग्रेटर होती थी तो वहाँ मेजर का कंसेप्ट था, और B छोटा था A से तो माइनर एक्सिस का कंसेप्ट था। यहाँ क्या है, एक्चुअल में हाइपरबोला तो इस पॉइंट पे कट करता नहीं है, बट Y की जो वैल्यू मिलती है उसके इक्वल वैल्यू हम लोग पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। जैसे Y की वैल्यू B मिली और आयोटा B और माइनस आयोटा B मिली, तो वहाँ रियल वैल्यू इसमें क्या है, B है माइनस B है, तो ओरिजिन से प्लस B डिस्टेंस इंडिकेट करिए और ओरिजिन से माइनस B जो डिस्टेंस है, वो जो पॉइंट मिल रहा है उसको इंडिकेट करिए। तो ये जो आपकी जो लाइन सेगमेंट जो मिलेगी BB डैश, इस BB डैश को हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, चूंकि ये सेगमेंट है फाइनाइट लेंथ का है तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, बट पूरी Y एक्सिस इसकी जो है मेरी कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो कहने का हमारा मतलब हुआ कि हाइपरबोला में ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉइंट A और A डैश है इसको हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं।
ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना, इस वर्ड्स को क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला लिख देगा। तो अगर हाइपरबोला ऐसा है तो यहाँ ए एंड ए डैश आर कॉल्ड व्हाट, वर्टिसेस। ये वर्ड ध्यान देने चाहिए, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, यहाँ जो है ये बी डैश वर्टिसेस नहीं कहा जाता है। ए डैश को हम लोग एक्चुअल में हाइपरबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो उसका वर्टिसेस होता है, क्योंकि बी और बी डैश को तो रियल में कट कर नहीं रहा है, इसलिए हम उसको वर्टिसेस नहीं बोलते हैं, वर्टेक्स में नहीं आता है। सिर्फ एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्टेक्स। चाहे वो आपकी बात इलिप्स के लिए हो, चाहे पैराबोला के लिए हो। जैसे देख लिया जाए यहाँ कि अगर हम एक यहाँ पैराबोला और इलिप्स का छोटा छोटा थोड़ा फिगर बना दें, छोटा छोटा, तो देखिए ये जनरली ये मेरा पैराबोला है स्टैंडर्ड। अब ये पैराबोला एक्सिस को, एक्सिस क्या यहाँ डिफिनीशन क्या थी, ये फोकस हो गया, इसका फोकस से जाने वाली और इस शेप को कट करने वाली जो लाइन होगी, दिस लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, हो गई। अच्छा, ये एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते थे, दिस इज द वर्टेक्स। अच्छा, इलिप्स के केस में आ जाइए, ये था। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। अब ये दोनों रियल में इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ, तो इसके सारे वर्टिसेस हो गए। मतलब जो 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज द वर्टिसेस। बट यहाँ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस, एक ये है और एक ये और ये वर्टिसेस नहीं होता है, बट इलिप्स में है ये, क्योंकि रियल में इलिप्स की जो माइनर एक्सिस है ना, वो कट कर रही है और मेजर एक्सिस भी कट कर रही है। यहाँ जो है ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करती है, कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये और ये पॉइंट वर्टिसेस हाइपरबोला का नहीं बोला जाता है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। बहुत बिगनर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिसेस में, तो कंफ्यूजन उनको नहीं होना है, क्योंकि एक्सिस को सिर्फ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो वर्टेक्स का कंसेप्ट होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वर्टिसेस हो जाएगा। जैसे पैराबोला में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, यहाँ क्या है, इलिप्स जो है आप एक्सिस 2 है, मेजर है, माइनर है, यहाँ 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ वर्टिसेस का कंसेप्ट ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी जो डिफाइन की जाती है, ई इज इक्वल टू वाट, वो इसेंट्रिसिटी यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है, ऑलवेज दिस कीप इन माइंड हियर, यानी सी ग्रेटर देन ए। तो जो ई इज इक्वल टू सी बाई ए है, इसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बोलते हैं। अच्छा, सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिर क्या आएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये भी एक फार्मूला हो गया। इसको ये भी कहा जाता है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। अच्छा, इलिप्स के लिए अलग है, वहाँ माइनस हो जाता है, इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। अब जैसे यहाँ फोकी का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वहाँ फोकी इलिप्स के लिए गया था प्लस माइनस ए 0, तो यहाँ भी वही होगा, बहुत अंतर नहीं है, बस सिंपली डिफरेंस थोड़ा शेप का है। और यहाँ जो मेजर और माइनर का कंसेप्ट वहाँ था, यहाँ मेरा ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का हो जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजिनरी मिलता है वो होता है, और ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि हाइपरबोला रियल में एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो एफ का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखूँ, तो एफ का कोऑर्डिनेट जो होता है वो इजीली वे में अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमने इलिप्स में सॉल्व किया है, इन सिमिलर मैनर एफ का कोऑर्डिनेट होगा ए 0, और एफ डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए 0। अच्छा, वहाँ इक्वेशंस यहाँ जो बनता है ना, ये ऐसा हो जाता है, ये इसकी डायरेक्ट्रिस हो जाती है, और यही होता है सेम टू सेम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि ई ग्रेटर देन 1 होता है दिस। अब इसके बाद यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि जब दोनों लेंथ इक्वल हो जाएं, जिस हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ मतलब 2a, यानी वो हाइपरबोला, या यूं कहें कि वो हाइपरबोला जिसमें
ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाए, मीनिंग ए इज इक्वल टू बी हो जाए, उस हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। मीनिंग क्या होगी, सीधा सा बात डिफिनीशन हो गई, ए हाइपरबोला इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोलेंगे भाई, व्हेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ए इज इक्वल टू बी। तो इस केस में जो मेरा इक्वेशन होगा, जो ए इक्वेशन मेरा हाइपरबोला का है, क्या कन्वर्ट होगा, ए इज इक्वल टू बी लिख दीजिए वहाँ, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक नाम हो जाता है नया, वहाँ ए इज इक्वल टू बी हो जाता है, तो उस हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बाकी चीज़ें वही रहती हैं सेम टू सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो 0 to b लिखे थे यहाँ ए हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है ही है, मतलब कि ये लेंथ और जब ये लेंथ सेम हो जाए तो वो जो हाइपरबोला होता है, दिस हाइपरबोला इज नोन एज द व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें एक और फार्म बचा रह गया है जिसको हम लोग जनरली वर्टिकल फार्म, जैसे वो था ना वहाँ वर्टिकल फार्म ऑफ द इलिप्स, तो वैसे यहाँ भी हो जाता है वर्टिकल फार्म ऑफ द हाइपरबोला। तो चलते हैं देखते हैं कि वर्टिकल फार्म ऑफ द हाइपरबोला क्या है, उस केस में चीज़ें क्या होती हैं, कैसे लिखे जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि वर्टिकल फार्म ऑफ हाइपरबोला। सिंपली यहाँ ये हो जाता है वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फार्म हो जाता है बस। ये जो है ये फार्म है। अच्छा, ये जो मेरा फार्म है, अगर उसके हम शेप की अगर थोड़ा बात कर लें, यहाँ बना दें थोड़ा, तो वो जो शेप बनता है ऐसे बनता है। अब इन सिमिलर मैनर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे बता दिए हैं, एक्स 0 पुट करिए, वाई के लिए सॉल्व करिए, वाई 0 पुट करिए, एक्स के लिए सॉल्व करिए। तो देखिए डिस्कस कर दें, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। अब वाई 0 अगर पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा भी आएगा, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, यानी ये हाइपरबोला जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, अब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मीनिंग ये है कि ये जो शेप आप एक्स एक्सिस जितना ऊपर और नीचे बनाए थे वही वाई एक्सिस पे बना दीजिए। मीनिंग ये है कि इसका शेप अब ऐसा हो जाता है, इस टाइप का शेप बनता है। यहाँ जितना ऊपर होगा ठीक उतने नीचे यहाँ ला दीजिए, इस टाइप का ऐसा शेप हो जाता है। अब ये जो पॉइंट ए और ए डैश यहाँ था ना, वो पॉइंट ए यहाँ हो जाएगा और ए डैश यहाँ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 to a हो जाएगा, ए 0 था तो 0a हो जाएगा, और यहाँ ए डैश का कोऑर्डिनेट 0 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ हमारा जो है बी और बी डैश की दुनिया बस जाएगी, ये बी डैश हो जाएगा, ये बी, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे। एक्चुअल में पैराबोला तो हाइपरबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो लेंथ ले लेते हैं जिसको हम यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम देते हैं, नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा b0 और ये बी डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस b0 हो जाएगा, ये हो जाता है। यानी वर्टिकल हाइपरबोला का कंसेप्ट का मतलब क्या होगा, सिंपली सा कंसेप्ट है, इजी वे में है कि वो हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई कर जाए, ये हो गया। तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी सेम टू सेम, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ भी ए डैश का लेंथ 2 है, बी डैश का लेंथ 2b है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अच्छा, फोकस अब यहाँ वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो फिर अब तो ये ईजी वे में बात की जा सकती है। आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे ए 0 है ना, नहीं c0 लिखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0c हो जाएगा, और एफ डैश का ये होगा 0 माइनस c हो जाएगा। रिलेशन वही रहना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में एफ का कोऑर्डिनेट होगा 0 और यहाँ हो जाएगा a, और एफ डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस a ही हो जाएगा। बात वही सेम टू सेम रहेगी, नथिंग टू बी द डिफरेंस हियर, सारी चीज़ वही रहनी है। जो भी चीज़ निकालेंगे
बस शेप का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ थोड़ी बिगिनर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज कर जाता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो तरीके के लिखा जाता है। एक इस केस में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, थोड़ा मैं लिख दूँ कायदे से ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा जाता है। लेकिन इस केस में जो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखेंगे वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। हालांकि चीज़ें एक ही है, बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब टेक्निकल क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात आएगी तो सिर्फ ये है या ये है, वो बात वहाँ समझनी पड़ेगी। तो अगर ये भी दिया है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वाई एक्सिस पे, उनमें तो उसका शेप ऐसा है, कुछ इस तरीके का शेप है। अच्छा, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन से ये लिखा हुआ है तो उसका शेप जो है इस टाइप का है। और जब इस टाइप का शेप होगा तो उसकी एनालिसिस अलग हो जाएगी, और जब इस टाइप का शेप होगा तो उसकी एनालिसिस अलग हो जाएगी। भला मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जो टर्म यूज है वही होने हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट चीज़ें जो शेप है वो शेप में डिफरेंस हो जाएगा। अब इसमें एक आता है हमारा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम। लेटेस्ट रिक्टम का कंसेप्ट आता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे किसी चाहे इसमें से निकालें उसमें से निकालें, बात एक ही है। अब इस सी के कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिख दूं तो एफ का जो कोऑर्डिनेट था वो AE,0 था, ये था मेरा। अच्छा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रिक्टम क्या है कि वो लाइन जो फोकस के परपेंडिकुलर हो और हाइपरबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उनके बीच की डिस्टेंस, और उसका नाम हम लोग यल और यल डैश देते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मेरी AE हो गई। अब मैं AL ले लूँ कि पता नहीं वैल्यू इसकी क्या होगी, कैसे निकालते हैं? सीधा सा पार्ट जैसे इंग्लिश में हमने निकाला था, कैसे निकालते हैं? बस इक्वेशन से लिख दीजिए। अब इस ये फार्म लिखें तो इसका ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, लेटेस्ट रिक्टम्स की बात मैं कर रहा हूँ यल के लिए, तो यल पे एक्स की कोऑर्डिनेट जो है ए ही है और वाई पे यल है, तो लिख दीजिए। तो एक्स यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीनिंग एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व करके लिख रहा हूँ, तो बचा क्या हमारे पास, ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1। तो एल की अगर मैं वैल्यू निकालूं प्लस माइनस आएगा, बट मैं ई की वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस मतलब ये इंडिकेशन आ जाता है, बात वही हो जाती है। तो एल की जो वैल्यू होगी वो b/√e स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। अच्छा, अगर मुझे ए बी के टर्म में लिखना है तो फिर जो भी हमने रिलेशंस निकाला है बी ई में वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, उसकी वैल्यू निकालो 2b स्क्वायर बाई ये आता है, उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू लिख दिया जाए और कुछ भी नहीं है उसमें, तो एल इज इक्वल टू BE स्क्वायर माइनस 1 इस फार्म में भी हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रिक्टम। अच्छा, लेटेस्ट रिक्टम क्या होगा, पूरे को हम एल डैश कहते हैं, और ये 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2b/√e स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रिक्टम। और ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रिक्टम। अच्छा, इस ई को हम ए बी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ई की वैल्यू को लिख दें, वो ईजी वे में निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हाइपरबोला का था कि वर्टिकल हाइपरबोला का कंसेप्ट क्या है और इस हाइपरबोला में कौन से टर्म यूज हुए हैं, क्या कंसेप्ट थे, कैसे हम लिखेंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल एक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।